वाघा बॉर्डर को भी पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दिया गया है। और ये देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको विदेश मंत्रालय की दिखा रहे हैं, जहां पर जितने भी देश के राजनयिक हैं सभी को तलब किया गया है। ताबड़तोड़ जो है हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है, इधर भारत में भी और इधर पाकिस्तान में भी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, दोनों ही साइड, भारत की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए, हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। पाकिस्तान में एनएससी की बैठक खत्म हुई, लेकिन पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए हैं, जिसमें यह है कि शिमला समझौता को रद्द कर दिया है पाकिस्तान ने। आप बिल्कुल देखिए, कई बड़े ये फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। जब कल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन लिए, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये एनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी। इसी मीटिंग में कई बड़े फैसले उन्होंने भारत के खिलाफ लिए हैं। वाघा बॉर्डर को पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो भी फिलहाल भारत के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी व्यापारिक समझौते हैं उनको सबको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो शिमला समझौता है, ऐतिहासिक समझौता है दोनों देशों के बीच, उसको भी रद्द कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ी बात शहबाज शरीफ की तरफ से इस मीटिंग में कही गई है वो ये कि भारत ने जो सिंधु जल समझौते को रद्द किया है, इसको प्रधानमंत्री ने युद्ध बताया है। कहा है कि युद्ध माना जाएगा, यानी कुल मिलाकर युद्ध की चेतावनी दे दी है पाकिस्तान ने भारत को। जिस तरीके से सिंधु जल समझौते को इंडिया ने कल रद्द कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान इसको युद्ध मान रहा है, कह रहा है कि यह एक तरीके से युद्ध की तरह है पाकिस्तान के खिलाफ। फिलहाल जो बड़ी मीटिंग थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपने कैबिनेट के साथियों के साथ, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा जो भारत ने इंडिया में जो राजनयिक थे पाकिस्तान के, उनकी संख्या घटाकर 30 कर दी गई थी, तो वही फैसला पाकिस्तान ने भी लिया है, वहां भी संख्या घटा दी गई है भारतीय राजनयिकों की। और जो दूसरी बड़ी चीज है, 48 घंटे का जो अल्टीमेटम भारत सरकार ने पाकिस्तानी राजनयिकों को दिया था, उस पर बड़ा फैसला लिया है पाकिस्तान की सरकार ने। 31 अप्रैल तक सभी राजनयिक जो हैं इंडिया से पाकिस्तान लौट जाएंगे। ये इस एनएससी की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है उसमें ये बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन इस लाइन का बड़ा जिक्र हो रहा है, शहबाज शरीफ ने साफ कह दिया है कि सिंधु जल समझौता यानी पानी को रोकना एक तरीके से युद्ध है, इसे हम युद्ध मानेंगे और ये पूरी दुनिया इसे युद्ध मानेगी। लेकिन दुनिया युद्ध नहीं मानेगी, पाकिस्तान भले युद्ध माने। फिलहाल दोनों तरफ से तनातनी का माहौल बना हुआ है। वाघा बॉर्डर उधर से भी बंद कर दिया गया है, इधर से तो कल रात ही अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जैसे विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चीज की जानकारी दी थी। तो कई बड़े फैसले उधर से भी लिए गए हैं, इधर से भी लिए गए हैं। लेकिन एक बड़ी चीज है इन सबके बीच जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक बड़ी मीटिंग अभी खत्म हुई है। थोड़ी देर पहले अमित शाह और विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं वो राष्ट्रपति के आवास से बाहर निकले हैं मीटिंग करके। उनको पहलगाम हमले की पूरी जानकारी ऑफिशियल तौर पर दी गई है। और तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय में इंडिया के अंदर जितने भी देशों के राजनयिक हैं उन सबको तलब किया गया है। सबके साथ विदेश मंत्रालय एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा है। तस्वीरें भी वहां की सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जितने भी राजदूत हैं हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग देशों के, वो सब इस वक्त विदेश मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में ये बड़ी मीटिंग होने जा रही है। साफ है, स्पष्ट है कि इस मीटिंग में दुनिया के तमाम देशों के राजनयिकों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि भारत जो करने जा रहा है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी अलग रणनीति है। तो इस लिहाज से उनको पहले ही एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बाद में कोई ऐसा ना हो कि इधर मामला कुछ तनातनी बने पाकिस्तान के साथ, उधर कोई दूसरा देश अटैक कर दे या फिर आपत्ति जता दे। तो पहले से ही ब्रीफ कर दिया जाएगा और क्या कुछ रणनीति है ये सब तैयार हो चुका है। आज हमने सुबह देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जब बिहार वो पहुंचे मधुबनी दौरे पर, उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया और कहा कि धरती के किसी भी छोर पर होंगे उनको आखिरी छोर तक नहीं छोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय ये बड़ी मीटिंग करने जा रहा है। सभी देशों के राजदूत इस वक्त विदेश मंत्रालय में पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी और आप ये देखिए ये मीटिंग सर्वदलीय मीटिंग से ठीक पहले बुलाई गई है। शाम को 6:30 बजे सर्वदलीय मीटिंग भी होनी है। तो भारत सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट, वो हर मुद्दे पर विचार कर रही है। कोई ऐसा नहीं है कि सीधे अटैक करना है और वापस लौट आना है।
आप देखिए, पहले प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड जीरो पर गए, उसके बाद एनएससी की मीटिंग हुई और एनएससी की मीटिंग के बाद अब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और उसके बाद अब सभी देशों के राजदूतों को बुलाकर एक बड़ी मीटिंग विदेश मंत्री करने जा रहे हैं। और उसके बाद शाम को 6:30 बजे करीब 1-1.5 घंटे बाद सर्वदलीय मीटिंग होनी है, जिसमें सभी पार्टियों से जो है सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन नानू, कुल मिलाकर यहाँ पर बात कीजिए पाकिस्तान की, तो वो भी झुकने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से कल देर रात सीसीएस की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि सिंधु जल समझौते को तत्काल रद्द कर दिया जाए और पाकिस्तान बौखला उठा है। वो कह रहा है कि हम भारत से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, उसके पास खाने को तो कुछ है नहीं, लेकिन भारत से वो जंग कैसे लड़ेगा? देखिए, बौखलाहट है, ये साफ तरीके की बौखलाहट है। जब सिंधु जल समझौते को भारत सरकार ने रद्द कर दिया तत्काल प्रभाव से, उसी पर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है, उनकी टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से युद्ध है पाकिस्तान के खिलाफ, इसे युद्ध माना जाएगा। युद्ध मानना है, जंग मानना है, वो पाकिस्तान माने, लेकिन भारत किसी भी सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा और इसकी शुरुआत हो गई है। कल जिस तरीके से बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, चाहे अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का मामला हो, और चाहे पाकिस्तानियों को इंडिया छोड़ने का मामला हो, तो देखिए दोनों देशों के जो राजनयिक रिश्ते हैं वो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं, यानी फिलहाल के लिए रद्द हो गए। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता और मीटिंगों का दौर ऐसे चल रहा है। आप देखिए, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्री तो रणनीति बना ही रहे हैं, साथ ही सिंधु जल समझौते को लेकर जो जल शक्ति मंत्री हैं उनकी भी एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। क्योंकि सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि भाई जो सिंधु जल समझौता है, जब पानी तो वहां रोक दिया गया है, वो तस्वीरें भी आम आएंगी, लेकिन कब तक रोक पाएंगे पानी जाएगा कहाँ? तो इसको लेकर जल शक्ति मंत्री की बड़ी मीटिंग शुरू हो रही है, उसका भी हल निकाला जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।